देखिए जल्दी किसी एप्लीकेशन से तो लोन मिलता नहीं, तो बैंकों की बात तो बड़ी दूर की है। लेकिन एक बैंक ऐसा भी है जिस बैंक से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार लोन लिया हुआ है। लोन अमाउंट के बारे में बात करूं, 2-4-5 हज़ार रुपए नहीं, बल्कि जो पहली बार मैंने लोन लिया था वहां पे 1,01,500 रुपए का लिया था। जब दूसरी बार लिया था 81,000 रुपए का लिया था। जब तीसरी बार लोन मैंने यहाँ से लिया था 1,54,000 रुपए का लिया हुआ था। अगर मैं करंट टाइम के बारे में बात करूं और मैं इसी एप्लीकेशन से और इसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता हूं, तो 4,30,000 रुपए का लोन मैं यहाँ पे कुछ ही मिनटों के अंदर ले सकता हूं। क्योंकि ये जो लोन का मुझे ऑफर दिया गया है ना, पिछले जो मैंने 3 लोन को लिया, टाइम से पैसा वापस किया ना, उसके ब्याह पे ये चौथा लोन का लिमिट मेरे पास आ चुकी है। जो कि यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, और यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई मुझे 48 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सोच रहे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता होगा, नहीं भाई, बैंकों से सस्ता मिल जाता है। लेकिन एप्लीकेशन की तरफ जाओगे तो कम से कम 20-25% से स्टार्टिंग होती है, एंड कहां हो कोई पता नहीं। सिर्फ 13.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ये लोन दिया गया था। अगर कोई भी बैंक आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे पर्सनल लोन का अगर ऑफर देती है तो ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ आपका उनके साथ पहले से रिलेशन होगा तब देंगे, या फिर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा हो तो देंगे। अगर मैं अपने रिलेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन हाँ मजे वाली बात है, मेरे पास एक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है जो कि आईडीएफसी बैंक का है। उससे जब भी मैं ट्रांजेक्शन करता था, टाइम से पैसा वापस करता था, एक बार एप्लीकेशन जाकर चेक किया तो लोन का यहाँ पे मेरे को ऑफर दिया गया था। लोन लेने में जब मैंने टाइम से रीपेमेंट करता गया, आज के टाइम में 4,30,000 रुपए प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर आया हुआ है। 2-4 क्लिक करके इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है आप लोन अप्लाई करने जाओ आपको लोन मिल ही जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, जरूरी नहीं है आपका पहले से रिलेशन हो, पहले से कोई बैंक अकाउंट हो, जरूरी नहीं है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा हो। अगर ये सब चीजें नहीं तो आप लोन को कैसे अप्लाई कर सकोगे, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सके, चाहे पहले से रिलेशन हो या ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सारी जानकारी चलिए आगे चलकर मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, यानी लोन कितना मिल सकता है। कम से कम 20,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तो ना सही, लेकिन 1,00,000-2,00,000 रुपए आराम से मिल जाता है। अगर कोई आपका बिजनेस है तो उस कंडीशन में आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, सबसे पहला जरूरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा एड्रेस प्रूफ में आपके पास वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आधार कार्ड हो, यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड देना। तीसरी चीज यहाँ पर और बोली गई कि आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट मतलब ये नहीं कि आपको निकलवा के लाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली फैच कर लेते हैं, उसके माध्यम से आपको लोन लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं। या फिर ओवरऑल कहा जाता है अगर आपका सिविल बहुत अच्छा हुआ तो क्या पता आपसे बैंक के स्टेटमेंट भी ना मांगे जाए। फिर भी मान चलिए सिर्फ आपको 3 ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कोई इनकम का प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप लोन को अप्लाई करने वाले हो तो आपको सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है। करंट टाइम में आप जहां पे रहते हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर उस एरिया में लोन की सर्विस अवेलेबल होगी तो ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना, ताकि आपके सिविल को फैच करके आपको लोन लिमिट दी जाए। तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए, इसके बाद सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको कुछ डिटेल यहाँ पे और भी फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि पेंसिल वाला आइकन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को कंप्लीटली इंटर कर लेना है, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जो आधार कार्ड वाला एड्रेस अगर करंट टाइम में आप उसी एड्रेस पे रहते हो तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। करंट टाइम में आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हो, जहां पर ही रहते हो वहां का एड्रेस या तो फिर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी रहेंगे अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी कंपनी का नाम लेना, इंडस्ट्री किस टाइप के उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस की अगर ईमेल आईडी हो तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ऑफिस के ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, जिससे आपको वेरिफिकेशन करवाने में बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। हालांकि सबके पास ऑफिस की ईमेल आईडी तो नहीं होगी, अगर नहीं है तो सिंपल इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, आपको ऑफिस की ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आने के बाद आपको ये डालना पड़ेगा भाई आपकी मंथली सैलरी कितनी है, जितनी भी होगी अपना उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे, सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब क्या होगा, आपका यहाँ पे पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपने अपनी इनकम बता दिया है, आपने अपने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अब आपके पूरे प्रोफाइल के बेसिस पे अब आपको लोन की लिमिट यहाँ पे दिखाई जाएगी। जैसा मेरा सिविल स्कोर काफी अच्छा है, उस केसेस में देखेंगे 2,48,000 रुपए लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है, जिसमें से कि कम से कम मैं यहाँ पे 30,000 रुपए का लोन तो ले ही सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे 2,48,000 पूरे लेने हैं तो मेरे को यहाँ पे अगले 36 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। मैं 36 महीने तक इस लोन को ले सकता हूँ। हर महीने की जो ईएमआई आएगी 10,405 रुपए की आएगी। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा
डाउट ये बनता है कितना हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अगर ये जानना, ये समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे लोन की डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूँ, जो हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होगा वो पूरे 2,48,000 रुपए ही रिसीव हो जाएंगे, कोई चेक काटा नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा वो 8,655 रुपए लगाया जाएगा, जो जीएसटी लगाई जाए वो 1,557 रुपए लगाई जाएगी। अब जो टोटल लोन अमाउंट बन जाता है वो बनेगा 2,58,212 रुपए, और जो हर महीने की ईएमआई आएगी 10,405 रुपए की आएगी। और जो यहाँ पर मैंने तीनों टाइम सेलेक्ट कर रखा है, 36 महीनों का सेलेक्ट कर रखा है, और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो कि 26% में, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात को और भी समझ चलिएगा, अगर यही लोन का ऑफर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिलता है तो उस कंडीशन में बहुत ही कम आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते, एक फ्रेश कस्टमर होता, तो उस कंडीशन में क्या पता आपके ऊपर भी इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाया जा सकता है। फिर भी आप किसी एप्लीकेशन से कंपेयर करके देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आपने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये लोन हमें कितना महंगा पड़ रहा है। अगर इसको कैलकुलेशन करके देखना तो हमें सिंपल से क्या करना पड़ेगा, 10,405 रुपए को मल्टीप्लाई कर देना होगा 36 में, यानी कि हम 36 महीने के लिए लोन को ले रहे हैं, तो हम जो टोटल उनको पैसा वापस करेंगे 36 महीने में 3,74,580 रुपए करेंगे। और जो हमारे बैंक में पैसा आएगा वो 2,48,000 रुपए आएगा। जो इनको हम 36 महीने टोटल फालतू पैसा देंगे 1,26,580 रुपए देंगे। मैं ये ओवरऑल कह सकता हूँ कि लोन सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है। आपकी जरूरत अगर बहुत ज्यादा होगी तो ठीक है, अगर जरूरत ना हो तो भाई अवॉइड कर दीजिएगा। पर्सनल लोन हमेशा हर जगह से महंगा ही पड़ता है। फिर भी मैं इस एप्लीकेशन थोड़ा सा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं, सारा कुछ देख लेंगे, सही लगता है नीचे की तरफ आएंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ का फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। करंट एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और जो आपका यहाँ पे ऑफिस वाला एड्रेस है और आपका जो रहने वाला एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो यस पे क्लिक करिए, सेम नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आइए, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। उन दोनों स्टेप को कंप्लीट करके आप लोन को ले पाएंगे। कौन से स्टेप कंप्लीट करने होंगे वो भी बता देता हूँ, और मैं यहाँ से लोन क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो इससे बेटर तो ये रहेगा मैं जाकर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लूँ जहाँ से मेरे को ऑफर दिया जा रहा है, और वहाँ पे मेरे को लोन काफी ज्यादा सस्ता दिया जा रहा है। अगर मुझे लोन ही लेना तो मैं जाकर वहाँ से अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आपके पैसे यानी इनकम आती होगी, और उसी अकाउंट में आपको अपने पैसे भी रिसीव करने होंगे, और उसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है ऑनलाइन फेचिंग करके देख लेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने बैंक अकाउंट का ई मैंडेट कंप्लीट करना, तो ओटीपी डालने के बाद, ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए। इसके बाद आपके अकाउंट में आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओवरऑल इस तरीके से आप जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूँ तो यही है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आपके बैंक के स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन ठीक ठाक से होती है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या पता लोन रिजेक्ट भी हो जाए। और आपको लोन मिला कि रिजेक्ट हुआ, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा जरूरी नहीं है सबको लोन मिल जाए, क्योंकि हर एक बंदे की प्रोफाइल अपने अपनी अलग अलग होती है। क्या पता किसी को 50,000 मिले, किसी को 5 लाख मिले, और हो सकता है किसी को ना भी मिले। ऐसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इस वाले चैनल के ऊपर मैं कोई भी एप्लीकेशन की वीडियो नहीं बनाता, सारी बैंक की वीडियो बनाता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग कमेंट करके बोलते हैं अमर भाई मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में बता दो, इस एप्लीकेशन के बारे में बता दो, यहाँ से मुझे लोन लेना, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है, 5,000 का लोन चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 पर लोन चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको अच्छे से पता, अगर आप मेरी पहले वीडियो को देखते होंगे तो मेरे पास एक चैनल और भी था। ये चैनल तो आप देख ही रहे हो, अमर ज्ञान। एक अमर ज्ञान 2.0 था जिसपे मैं सिर्फ लोन की वीडियो डालता था, वो भी एप्लीकेशन वीडियो डालता था, और जो चीजें जेन्युइन थी वही चीजें बताता था। कई बार क्या होता था, मैं कई एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर कट बोलता था एप्लीकेशन फेक है, इससे लोन कभी अप्लाई मत करना। हुआ क्या कि एप्लीकेशन वालों ने रिपोर्ट कर करके मेरे उस चैनल को डिलीट करवा दिया। अब मैं इस मेन चैनल पे लोन की वीडियो इसलिए नहीं डालना चाहता, कल को इस वाले चैनल पे कोई खतरा आ जाए, इसलिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी शेयर कर रहा हूं। अगर वो डिलीट हो जाए तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि अभी वो नया बनाया हुआ है। अगर जो मैं करीब 5 सालों से मेहनत करूं, अगर ये डिलीट हो गया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। उस वाले चैनल का नाम है फाइनेंस करो, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और वहां पे लोन की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, सभी एप्लीकेशन ऊपर डिटेल में जानकारी शेयर कर दिया, जाके चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको छोटा मोटा लोन चाहिए तो। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।